नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सीएम सुख बोले, चिट्टे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पंचायतों में लगेगी पुलिस कांस्टेबलों की ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस भर्ती में पहले स्टेज पर ही चिट्टा के लिए डोप परीक्षण अनिवार्य होगा। इसमें मुख्यतः चिट्टा का ही टेस्ट किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री गुरुवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। सीएम ने कहा कि चिट्टे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए 5 से 6 पंचायतों में एक पुलिस कांस्टेबल, एक आशा वर्कर व एक पंचायत सचिव की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके बाद अगले चरण में भांग के नशे को लेकर भी कार्रवाई होगी। भानुपल्ली रेल लाइन के अंतिम चरण में बजट का रोड़ा, निजी भूमि का अधिग्रहण न होना बड़ी समस्या। बहुप्रतीक्षित भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल परियोजना का अंतिम चरण बजट और सरकारी मंजूरी के अभाव में अधर में लटका हुआ है। बजाज से बरवाणा तक 11.1 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक के लिए करीब 533 बीघा निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, लेकिन इस प्रक्रिया को 3 साल से अधिक समय हो गया है और अब तक सरकार की ओर से कोई अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है। रेल विकास निगम ने भानुपल्ली से बिलासपुर तक इस परियोजना को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं बिलासपुर तक परियोजना के निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ भी है, लेकिन बध्यास से आगे बरमाणा तक अब तक केवल वन विभाग की भूमि ही रेलवे के नाम हुई है, जबकि निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 3 साल से आगे नहीं बढ़ी है। ग्लोबल वार्मिंग का असर, हिमाचल प्रदेश के सेब कारोबार में 1500 करोड़ की गिरावट, साल दर साल कम हो रहा है उत्पादन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उत्पादन प्रभावित होने के चलते हिमाचल में 1.5 दशक में सेब कारोबार 1500 करोड़ रुपए घट गया है। सेब उत्पादन साल दर साल कम हो रहा है। 4 से 6,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रॉयल डिलीशियस समेत सेब की कई किस्में नहीं उग रही है। गुणवत्ता पर भी ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है। हिमाचल में परंपरागत की बजाय कई विदेशी किस्मों के सेब भी उगाए जा रहे हैं, लेकिन पैदावार पर इसका असर नहीं दिख रहा है। लागत और बीमारियां भी बढ़ रही है। सेब का एक कार्टन उगाने और उसे बाजार तक पहुंचाने का खर्च 800 रुपए बैठ रहा है। हिमाचल प्रदेश 10,000 मेधावियों को मिलेंगे 16 हजार कीमत के लैपटॉप, टैबलेट। ऐसे होगा आवेदन, फटाफट जाने। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले 10,000 मेधावियों को राज्य सरकार लैपटॉप और टैबलेट देगी। मेधावियों को 16 हजार रुपए की कीमत के कूपन दिए जाएंगे। अधिक कीमत के गैजेट्स खरीदने की भी इन्हें मंजूरी और छूट रहेगी। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को खरीद करने के लिए आवेदन करना होगा। चयनित कंपनियां स्वयं खुद कोरियर के माध्यम से सामान को घर छोड़कर जाएंगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने इस बाबत प्रक्रिया पूरी कर ली है। उधर शिक्षा विभाग ने योजना के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से समय मांगा है। हिमाचल एचआरटीसी चालकों को वेतन के साथ मिलेगा 2 माह का ओवरटाइम भत्ता। यूनियन ने वापस लिया आंदोलन। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों को 2 महीने का रात्रिकालीन ओवरटाइम भत्ता जुलाई और अगस्त के वेतन के साथ दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पेंशनरों के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए एचआरटीसी को 150 करोड़ रुपए का ऋण लेने की स्वीकृति दी है, जिसका ब्याज सरकार वहन करेगी। ये ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर सरकारी बैंक से लिया जाएगा और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रभावी होगा। इस निर्णय के साथ ही एचआरटीसी चालक यूनियन ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है।